हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हृदय फ्रॉम हृदय का पिटारा। महाभारत का युद्ध द्वापर युग में लड़ा गया था और महर्षि वेदव्यास ने इसे एक पूरा काव्य का रूप देते हुए संस्कृत में इसे काव्य के रूप में लिखा है। इसमें कई पात्र थे जो बहुत ही चर्चा में रहे, जिनसे कई प्रेरणात्मक कहानियां बनी। इससे हमें कई शिक्षाएं भी मिलती हैं, कर्म और धर्म की शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण और इन सभी के बारे में महाभारत में काफ़ी विवरण है और इससे कई कहानियां भी निकल के आती हैं, जिसमें एक कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ, भीष्म पितामह के 5 तीर। तो क्या है कहानी? जैसे कि महाभारत का युद्ध हो रहा था और आपको भी पता है कि भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। पांडव एक तरफ थे, कौरव एक तरफ थे। काफ़ी महान योद्धा जिनमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य सभी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। तो एक बार दुर्योधन के मन में शंका आई कि भीष्म पितामह इतने बहादुर हैं, इतने उनके पास हथियार है, उनके पास इतनी शिक्षा है और वो किसी भी पल, किसी भी क्षण आसानी से ये पांचों पांडवों को हरा सकते हैं या उन्हें मार सकते हैं, फिर भी ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे? इस शंका का निवारण करने के लिए और भीष्म पितामह को थोड़ा सा उकसाने के लिए दुर्योधन उनके खेमे में जाते हैं जहाँ पे भीष्म पितामह रहते थे युद्ध के दौरान, और उनसे बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि भीष्म पितामह, आप तो महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपके पास इतनी युतियाँ हैं, आपके पास इतने शस्त्र हैं, फिर भी आप पांडवों का वध क्यों नहीं करते और आप उन्हें युद्ध में आसानी से हरा क्यों नहीं देते? आप चाहे तो एक ही दिन में आसानी से हरा सकते हैं। यह बात सुनकर भीष्म पितामह को शंका होती है कि शायद दुर्योधन ने सोच रहा है कि मैं उन्हें जानबूझ के बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये बात सुनकर भीष्म पितामह भी गंभीर अवस्था में आते हैं और वो बोलते हैं, चिंता मत करो, कल का दिन उनके लिए आखिरी दिन होगा और मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं जिनसे वो आसानी से मैं उनको हरा सकता हूँ। दुर्योधन ये बात जान करके बड़ा खुश होता है, लेकिन आश्चर्य में भी आता है कि ऐसा क्या है कि जो भीष्म पितामह ने आज तक मुझे बताया नहीं और उनके पास है। तो वो पूछता है कि भीष्म पितामह, ऐसा क्या है आपके पास जिससे आप उनका कल वध करने वाले हो या आप आसानी से उनका वध कर सकते हो? भीष्म पितामह उनको समझाते हैं कि मेरे पास ऐसे 5 तीर हैं जिनसे मैं आसानी से उनकी हत्या कर सकता हूँ या उन्हें आसानी से हरा सकता हूँ। ये बात देख करके वो बहुत खुश हो जाता है। फिर मन ही मन सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि भीष्म पितामह मुझे बता रहे हैं और वो तीर क्योंकि बहुत कीमती हैं और कल के युद्ध के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों ना ये तीर मैं अपने पास रखूं। तो ये सोचकर दुर्योधन भीष्म पितामह से पूछते हैं कि भीष्म पितामह, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या ये 5 तीर मैं अपने पास रखता हूँ, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण तीर है और कहीं चोरी ना हो जाए, इसके लिए मैं इसे अपने पास सुरक्षित रखूंगा। ये बात सुनकर भीष्म पितामह उसकी बात पे हामी भरते हैं और वो बोलते हैं, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने पास ये तीर रख सकते हैं। ऐसा कह करके वो तीर वो दुर्योधन को दे देते हैं। दुर्योधन वहां से निकलकर अपने खेमे में जाते हैं जहाँ पे वो निवास कर रहे थे युद्ध के दौरान, और वहां पे सुरक्षित रूप से वो 5 तीरों को अपने पास रख देते हैं। ये बात किसी तरीके से भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को पता चलती है वो अर्जुन के पास जाते हैं और अर्जुन से ये पूरी कहानी बताते हैं। ये बात सुनकर अर्जुन थोड़ा शॉक में आ जाते हैं, उनको डर भी लगता है। तो फिर वही भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आप बताइए कि इसका निवारण क्या हो सकता है? अगर ये 5 तीर हैं और अगर कल भीष्म पितामह उसका उपयोग करने वाले तो हम 5 भाइयों कल अंत हो सकता है और हम 5 भाई कल मारे जा सकते हैं और युद्ध समाप्त हो सकता है। तभी भगवान श्री कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने अपना फिर से अपना एक जो चतुराई वाला काम था वो उन्होंने किया और उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि अर्जुन, अगर आपको याद है तो आपने एक बार दुर्योधन की जान गंधर्वों से बचाई थी और उस वक्त दुर्योधन ने आपको ये वचन दिया था कि जिस दिन आपको कुछ चाहिए होगा आप मुझे बताना, मैं आपको बिना कुछ शर्त के आपकी शर्त पूरी करूंगा।
तो ये अभी वो समय आ गया है जब आप उसके वो पांचों तीर मांग सकते हो। वो पुराना जो आपने उसने वादा किया था, वो वादे को निभाने के लिए आप उससे वो पांचों तीर मांग सकते हो। और उस वक्त ये प्रचलन भी था, आपको भी पता होगा कि जो भी उस वक्त वचन दिया जाता था, जो भी कहा जाता था एक बार, वो हमेशा लोग उसका पालन करते थे और उस वचन को निभाते थे, चाहे वो कैसा भी हो। ये बात सुन करके अर्जुन को एक शक्ति मिलती है और वो दुर्योधन के पास जाता है और दुर्योधन को तो याद दिलाता है कि तुमने मुझे वचन दिया था कि जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो तुम मुझे दोगे। तो मुझे आज वो भीष्म पितामह के पांचों तीर चाहिए। ये सुनकर क्योंकि वचन तो वचन है, दुर्योधन भी उसको ना नहीं कर पाता है और उसको वो पांचों तीर दे देता है। और इस तरीके से वो पांचों पांडवों की जान बच जाती है और अगले दिन भीष्म पितामह उन पांचों तीरों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए कभी कभी चालाकी भी कभी भारी पड़ जाती है और हमेशा नीति को वो करने देना चाहिए जो उसका नियम है। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी? प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट्स. Subscribe my channel, like my channel, and share the stories. Thank you.